2025 जा रहा है और पाश्चात्य संस्कृति का नव वर्ष यानी 2026 आ रहा है। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी हमने निर्णय लिया कि 2025 में हम अपने बागेश्वर परिवार ने क्या क्या उपलब्धियां पाई, क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी सेवा की, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, वो बताई जाए और 2026 में क्या करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। सुने, 2025 का प्रारंभ होता था जनवरी और जनवरी के ठीक बाद आई फरवरी और फरवरी में जब 2025 आया तो भारत में एक नया इतिहास लिखा और बागेश्वर परिवार के लिए गौरव का दिन आया फरवरी। 23 फरवरी को देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आए और उसी दिन जो संकल्प कई दिनों से हम लिए दोहरा रहे थे, हॉस्पिटल का नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करके बागेश्वर बालाजी के दर्शन करके मंच से कहा कि हम उद्घाटन में भी आएंगे। लेकिन 2 दिन ही बीते थे, कन्या विवाह की तैयारी कर रहे थे और 2025 की फरवरी में हम लोग अब तक की सबसे बड़ी बेटियों की कन्या विवाह की संख्या को स्पर्श कर रहे थे 251 और 251 बेटियों के संकल्प का आमंत्रण जब महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा तो उन्होंने बिना देरी किए हुए ठीक 2 दिन बाद यानी 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी बागेश्वर धाम पहुंची और 251 बेटियों को वर वधू को आशीर्वाद। इतना ही नहीं, अपने निजी व्यय से उन बेटियों के लिए उपहार भी लेकर के आए और 26 फरवरी 2025 की वह अभूतपूर्व दिन था जब किसी एक मंदिर में एक संस्था ने आने वाली चढ़ोतरी से दान पेटियों की राशियों से गरीबों की बेटियों का घर तो बसाया ही, लेकिन 151 आदिवासी बेटियों का भी घर बसाया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ, किसी मंदिर ने इतना बड़ा संकल्प उठाया और वो था अपना बागेश्वर। इसके बाद जब आगे बढ़े तो यही बात नहीं रुकी। बागेश्वर बालाजी की महिमा तो पूरे विश्व में व्याप्त ही है, सन्यासी बाबा की शक्तियां तो व्याप्त ही हैं, परंतु महाराष्ट्र के लोगों का अभूतपूर्व स्नेह बागेश्वर धाम के प्रति। इसीलिए 2025 इसलिए हम सबके लिए गौरव की बात है कि एक और बालाजी का दिव्य स्थान दर्शन के लिए और वहां पर जहां पर बहुत आवश्यकता थी, मुंबई से लगे हुए भिवंडी में श्री बागेश्वर बालाजी के मठ की स्थापना हुई। गणेश जी भगवान विराजमान हुए, जगतगुरु भगवान वहां पहुंचे और वहां दास ने कथा सुनाई और श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने अभूतपूर्व संकल्प लेकर के बागेश्वर बालाजी का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समारोह करवाया। ये अपने आप में अद्भुत था और महाराष्ट्र के पूरे भक्तों के लिए एक नई खुशी की लहर दौड़ी और हमको हर 2-3 महीने में मुंबई भिवंडी जाने का सौभाग्य मिल रहा और बालाजी के दर्शन करने का परम सौभाग्य मिल रहा। और वो लोग भिवंडी में, मुंबई में मठ की स्थापना करने का एकमात्र ये कारण है कि जो रेहड़ी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, बागेश्वर धाम पहुंचने में उनके 10 से 15-20 हजार रुपया खर्च हो जाते हैं और 2 से 5 दिन की उनकी ड्यूटी खराब हो जाती है। उनको अब बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए इतना व्यय करने की आवश्यकता नहीं। उनके मुंबई में ही मात्र 2 घंटे की यात्रा पर बालाजी के दर्शन, अर्जी, प्रार्थना व मार्गदर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गौरव की बात 2025 में पूरे बागेश्वर परिवार के लिए और हम सबके लिए। इतना ही नहीं, इस 2025 में संपूर्ण बागेश्वर परिवार ने, पूरे शिष्यों ने मिलकर गौशाला में धाम पर विदेशियों के साथ मिलकर, जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं उन सब ने मिलकर लगभग 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया। प्रकृति के साथ एक वृक्ष 10 पुत्र समान, प्रकृति की है यही संतान, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, इस संकल्प को दोहराया और लगभग 5000 वृक्षारोपण इस 2025 में किया। 2025 का वर्ष जाने वाला है, लेकिन एक प्रसन्नता की बात है कि अब तक 11 महीने पूरे हो गए हैं और 12वां महीना चल रहा है और विराम की ओर है। अब तक जो डाटा अन्नपूर्णा से प्राप्त हुआ है, जो संख्या लगभग अनुमानित जो राशन के हिसाब से निश्चित की गई, इन 11 महीनों में, 11.5 महीनों में लगभग 50 लाख लोगों को बागेश्वर धाम पर निःशुल्क अन्नपूर्णा प्रसाद पवाया गया इस 2025 में। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब नर में नारायण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाकर भोजन और भजन
दोनों के सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और 2025 में ये अभूतपूर्व कार्य बागेश्वर परिवार ने किया। इस 2025 में और भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हमारे बागेश्वर धाम परिवार की रही। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, ओमान, लंदन, दुबई, इन देशों की यात्रा हनुमान जी का नाम लेकर, बालाजी का नाम लेकर, सन्यासी बाबा का नाम लेकर, दरबार, कथा और सेवा, इन तीनों को लेकर के जब इन देशों में पहुंचे तो वहां भी सनातन की गूंज उठी, झंडा लहरा गया और जगह जगह सनातन की चर्चा व्यापक रूप से होने लगी कि सनातन ही महान है, क्योंकि इसी में वसुदेव कुटुंबकम है। जब ये बात लंदन की संसद में, पार्लियामेंट में जब हमें बुलाया गया हनुमान जी की कृपा से, और वहां पर जब हनुमान चालीसा गाया गया, तब ये बात पूरी दुनिया में छा गई कि सनातन ही एकमात्र रास्ता है जिससे विश्व में शांति लाई जा सकती है। और हनुमान जी की कृपा से लंदन की संसद में हनुमान जी का वंदन हुआ। ये गौरव की बात है। 2025 में बागेश्वर पाएंगे, सबको पहुंचाएं और देखें कि 2025 में अपने बागेश्वर परिवार ने क्या क्या किया। लगा के आग